जी साथियों, कल हमने पढ़ा था कि मौर्यस के बाद कौन से छोटे छोटे भारत टूट गया छोटे छोटे राजाओं में। आज हम दोबारा देखेंगे कि गुप्ता राजाओं ने कैसे उनको एक साथ किया। सबसे पहले याद रखना, अगर पूछे कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया किस डायनेस्टी को कहा जाता है, तो गुप्ता डायनेस्टी के समय जो भारत था उसको गोल्डन एज कहा जाता है। उसका कारण क्या है कि इनके समय ही भारत का कल्चर, भारत का आर्किटेक्चर, भारत की साइंस एंड टेक और भारत का रिलीजन, हिंदू रिलीजन, ये सारा कुछ काफी बड़े स्तर पर बढ़ा और उनको बढ़ाने में गुप्ता राजाओं का बहुत योगदान रहा है। इसके कारण ही इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथियों, हम देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि हु इज द फाउंडर, तो याद रखना श्री गुप्ता। तो श्री गुप्ता गुप्ता वंश के क्या है, फाउंडर हैं। इसके बाद घटोत्कच, घटोत्कच कहने का मतलब राजा बनते हैं किसके, गुप्ताज के। तो पहले याद रखना फाउंडर कौन है, श्री गुप्ता। श्री गुप्ता के बाद कौन है, घटोत्कच। ये दोनों राजाओं के पास छोटी टेरिटरी थी, लेकिन इनके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त वन राजा बनते हैं। कब, AD 319 से 335 तक। फिर कौन बनते हैं, समुद्रगुप्त, 335 से लेके 375। फिर कौन आते हैं, रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त के बारे में हम देखेंगे कि जब फॉरनर राजा अटैक करेंगे तो ये ईन मान लेंगे उनकी और अपनी वाइफ को भी उनके पास छोड़ आएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद बहुत फेमस राजा चंद्रगुप्त II आते हैं जो रामगुप्त को मार देंगे और उनकी विडो को वहां से लेके आएंगे और फॉरनर्स को, राजा को हरा के हम देखते हैं कि राजभाग को बड़ा करेंगे। तो बहुत ही फेमस राजा हैं चंद्रगुप्त II। इसके बाद कुमारगुप्त राजा बनते हैं 413 से लेके 455 तक। इसके बाद स्कंदगुप्त राजा बनते हैं 455 से लेके 467 तक। तो इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है, जे पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले कौन आया, श्री गुप्त आया, फिर घटोत्कच आया, चंद्रगुप्त वन आया, समुद्रगुप्त आया, रामगुप्त आए, चंद्रगुप्त II आए, कुमारगुप्त आए और स्कंदगुप्त आए। इनको आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त वन की। चंद्रगुप्त वन 319 से लेके 335 तक क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं। इनके समय जो गुप्ता वंश है आगे जाना स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि मगध राजा में जो बिंबिसार थे वो उन्होंने बहुत सारे मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाए। उसी तरह ही इन्होंने भी जो लिच्छवी क्लैन की रानी थी कुमारा देवी के साथ शादी करके अपनी बाउंड्री को बड़ा किया और एक उपाधि ली जिसका नाम क्या है, महाराज धीराज। तो महाराज धीराज की उपाधि लेते हैं कौन, चंद्रगुप्त वन। इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त राजा बनते हैं 335 से लेके 375 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि हु इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो उनका नाम क्या है, समुद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त के बेटे हैं। इनके कवि दरबारी थे हरिसेना, तो हरिसेना इनके कोर्ट पोएट थे। हम देखते हैं कि इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में एक इलाहाबाद में प्रयाग प्रस्ती पिलर है इलाहाबाद में, उसके ऊपर इनके बारे में लिखा गया है। बताते हैं कि ये बहुत बड़े कवि थे, इसीलिए इनको कविराज भी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी सिक्के मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं जिसमें समुद्रगुप्त के पास वीणा भी है। तो वीणा पकड़ी हुई है समुद्रगुप्त ने, तो उससे हमें मालूम चलता है कि बहुत बड़े कविराज थे। नेपोलियन पूछा जाए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले राजा हुए हैं जो टूटे हुए भारत को इकट्ठा करेंगे और जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, असम तक के इलाके, वहां तक भी अटैक करेंगे। तो बहुत जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके पहले भारत में नहीं आते थे, तो वहां के इलाकों पे हमला करके उनको अपने राज में मिलाना, वो किसका काम था, समुद्रगुप्त का काम था। इसीलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हम देखते हैं कि ये एक उपाधि लेंगे विक्रमणा की। तो विक्रमणा की उपाधि किसने ली है, समुद्रगुप्त ने। महाराज धीराज की उपाधि किसने ली है, चंद्रगुप्त वन ने। हम देखते साथियों, श्रीलंका के जो रूलर हैं वो भी इनसे परमिशन लेते हैं कि वो बुद्धिस्ट टेंपल बनाना चाहते हैं गया में। तो गया बिहार में टेंपल बनाना चाहते थे, क्योंकि श्रीलंका में आपको मालूम है थेरावादा बुद्धिज्म है, हीनयाना बुद्धिज्म है।
तो वो चाहते थे कि हम एक मंदिर बनाएं, टेम्पल बनाएं, तो किसके समय बनता है? वो समुद्रगुप्त के समय ही बनता है। आगे देखें, इसके बाद चंद्रगुप्त टू, मैंने आपको बताया कि इसके बीच में राजा आते हैं रामगुप्ता, लेकिन रामगुप्त जो होते हैं वो अपनी प्रजा के साथ धोखा कर लेते हैं और ईन मान लेते हैं, और अपनी जो उनकी वाइफ होते हैं ध्रुवा देवी, उनको छोड़ आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त टू आते हैं और वो इनको मार देते हैं और इनसे शादी कर लेते हैं, विडो से शादी कर लेते हैं और राजा बनते हैं। हम देखते हैं कि इनके समय जो टाइटल लेते हैं विक्रमादित्य का, तो विक्रमादित्य का टाइटल इनके द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा जय सिम्हा विक्रमा का भी टाइटल लेते हैं। हम देखते हैं जो पहले राजा हैं जो सिल्वर कॉइन्स क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। साथियों, इनका भी आयरन पिलर जो महरौली में है कुतुब मीनार में, तो वहां पे इनका जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो इलाहाबाद वाला अटैच है किसके साथ? समुद्रगुप्त के साथ, और महरौली दिल्ली वाला किसके साथ अटैच है? आयरन पिलर चंद्रगुप्त टू के साथ, ध्यान में रखना। साथियों, हम देखते हैं कि अकबर के राज में नवरत्न थे। अकबर अपने राज में 9 रत्न रखते थे, लेकिन इससे पहले चंद्रगुप्त 2 हुए हैं जिनके राज्य में नवरत्न थे। तो नवरत्न रखने का जो कॉन्सेप्ट है वो अकबर से नहीं आया, वो किन्होंने दिया है? चंद्रगुप्त टू ने दिया है। हम देखते हैं कालिदास, अमरसीमा, बारामिहिरा, धनवंतरी, जो बड़े बड़े नाम हैं अलग अलग कामों में, वो किसके समय हुए हैं? चंद्रगुप्त टू के समय ही हुए। साथियों, एक चीनी जाति है फाहियान, तो फाहियान इंडिया में आता है। तो क्वेश्चन आता है कि फाहियान जब इंडिया में आया तो उस समय भारत का राजा कौन था? तो उस समय भी चंद्रगुप्त टू था। इनकी बुक का नाम रखना है पिकोशु, पिकोकू। ये फाहियान की बुक है जो उसने लिखी है इंडिया के ऊपर। ये साथियों 9 जेम्स हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। हम देखते हैं अमर सीमा का काफी नाम है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या है? व्याकरण में, राइटिंग में। धनवंतरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन में, आयुर्वेदा में। हरि सेना का बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़े कवि हुए हैं। इनके बारे में हमने देखा इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में, इन्होंने लिखी है वो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। कालिदास के बारे में तो आपने सुना होगा, ये कहने का मतलब बहुत बड़े पोएट हुए हैं। इनकी बुक्स का नाम अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, शकुंतलम, ये सारी किसकी बुक्स हैं? कालिदास की। फिर हमने देखा कहा पंका, ये ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत निपुण थे। शंकु आर्किटेक्चर में, शिल्प शास्त्र में बहुत फेमस हुए हैं। बारह मिरहा भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हैं। ब्राउची का संबंध किससे है? ग्रामर के साथ। और बेटल भट्टा जी मैजिशियन थे। तो जो 9 रत्न इसको आपने याद रखने हैं, इनका संबंध किसके साथ है? ये पूछा जा चुका है, आगे भी पूछते रहेंगे। और ये किसके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में ये राजा बनते हैं। आगे हम चलते हैं। इसके बाद कुमार गुप्त राजा बनते हैं 413 से लेकर 455 तक। जे हम देखते हैं महेंद्र द्वितीय का उपाधि लेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाइयों, बहुत ही फेमस जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, क्वेश्चन आएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? तो वो कुमार गुप्त के द्वारा ही बनाई गई है। हम देखते हैं कि ये लॉर्ड कार्तिकेय जो शिव के बेटे हैं उनकी बहुत पूजा करते हैं, वॉरशिपर हैं उनके, तो वहां से जो कार्तिकेय की पूजा है वो ज्यादा बनती है। इनके समय ही जो मंगोल ट्राइब्स हैं, हुन्स हैं, वो कहने का मतलब अटैक करना स्टार्ट करती हैं। वहां से जो गुप्ता वंश है, जब गुप्ता डायनेस्टी है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिक्लाइन होना क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। कुमार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त राजा बनते हैं 455 से लेकर 467 तक। हम देखते हैं कि इसके समय हुन्स काफी एक्टिव रहते हैं, और हुन्स जो नॉर्थ वेस्टर्न का इलाका है वहां पे लगातार अटैक कर रहे हैं। यही हैं जो गुजरात की जो सुदर्शन लेक है उसको रिस्टोर करेंगे, पानी को संभालने का काम करेंगे। हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्ता वंश है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर जाता है, और जो लोकल गवर्नर्स हैं वो सारा राजभाग अपने हाथ में करना स्टार्ट कर देते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि गुप्ता वंश को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उसका कारण पहले यही है कि जो भगवत गीता है, महाभारत है, वो इसके समय लिखी गई है। पहले जो भगवत गीता थी, जहाँ रामायण थी, महाभारत थी, वो
ऑरली थी तो उसमें बहुत सारी गलतियां आ जाती थी, तो इसको संकलन करने का, रिटर्न करने का काम अगर पूछा जाए तो किसके समय हुआ है, तो वो गुप्ता वंश के समय हुआ है। और जो आइडल वर्शिप है, स्टैचू बना के मूर्ति पूजा है, वो भी एक आम फीचर बना, किसके समय बना है, गुप्तास के समय बना है। हम देखते हैं कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो टेम्पल्स बनने स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि दियोगढ़, झांसी यूपी में ना, कहने का मतलब दियोगढ़ टेम्पल है, वो किसके समय बना है, गुप्तास के समय बना है। हम देखते हैं कि सांची में जो टेम्पल बना है वो किसके समय बना है, गुप्तास के समय बना है। और अजंता पेंटिंग, अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें जो पेंटिंग्स देखने को मिली है, या फिर हम देखते हैं ग्वालियर में बाघ पेंटिंग्स देखने को मिली हैं, बाघ केव्स देखने को मिली हैं, वो सारा काम किसके समय हुआ है, गुप्तास के समय। आपने याद रखना है जो अजंता और बाघ पेंटिंग्स हैं इनका संबंध बुद्धिस्टिक्स के साथ है। जो बुद्धिस्टिक केव्स बनाई उन्होंने, और केव्स में क्या की हुई है, पेंटिंग की हुई है इनके समय। कालिदास जो बहुत ही फेमस संस्कृत के विद्वान हुए हैं, उनकी बुक्स अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु समरहा, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रम मुर्शवसी, ये सारा किताबें किसके समय लिखी गई हैं या किसने लिखी हैं, कालिदास ने लिखी हैं, चंद्रगुप्त के समय, टू के समय और गुप्ता वंश के समय। इसलिए हम देखते हैं कि जो महर्षि पाणिनि हैं उन्होंने जो दुनिया की सबसे पहली ग्रामर, दुनिया की सबसे पहली ग्रामर अगर पूछा जाए तो कौन सी है, संस्कृत की है, किसने लिखी है, पाणिनि जी द्वारा लिखी गई है। किसके समय लिखी गई है, गुप्ता जी के समय लिखी गई है। हम देखते हैं कि भारत के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साइंटिस्ट आर्यभट्ट, जिन्होंने मैथमेटिशियन के ऊपर बहुत काम किया, जीरो की खोज दी है, इनकी बुक का नाम रखना है आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत। तो उन्होंने जो सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। इनके द्वारा सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कैसे लगता है, तो उसके ऊपर इनका जो काम है वो आज भी दुनिया देखती है। तो सारा काम सूर्य ग्रहण का, धरती कैसे घूम रही है सूर्य के इर्द गिर्द, और जीरो की खोज किसने की है, आर्यभट्ट जी ने की है। इसी तरह ब्रह्मगुप्त जी हैं, वो बहुत बड़े क्या हैं, ग्रेट मैथमेटिशियन हैं। भागवत जी, भागवत जी हम जानते हैं कि आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा नाम है। आयुर्वेदा जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें भागवत जी का नाम आता है, वो भी इसके क्या थे, कवि दरबारी थे। तो ऐसे हम देखते हैं कि आज गुप्ता वंश को आज भी बहुत फेमस माना जाता है। उसका कारण यही है कि बहुत सारे इस तरह के बंदे, चाहे वो साइंटिस्ट हों या फिर कहने का मतलब ड्रामेटिस्ट हों या फिर आर्किटेक्चर हों, वो सारे गुप्ता के राजाओं ने उनको काफी ज्यादा आगे लेके गए। तो साथियों आज गुप्ता वाला पढ़ा, देखा कि राजा कौन कौन हुए हैं, क्रोनोलॉजी, किस राजा किसके लिए फेमस है वो क्वेश्चन देखे, फिर उन राजा के समय कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में देखा। आज के बाद हम गुप्तास के बाद कौन कौन से राजा हुए हैं इसके बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।